अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक वसल्लम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं फैमिली? एक दफ़ा फिर आपके तो हाजिर, आपका भाई, आपका दोस्त शेख शामी, एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा था मैं फ़र्दर बताऊँगा इसके बारे में। तो आज हम जो है आपको बताएँगे ये प्रोमैक्स ब्रोकर ये क्या है, और प्रोमैक्स को आप ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट हैं और आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, बुलाएं 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 बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? I'm वेलकम good. वेलकम वेलकम वेलकम। बड़े अच्छे मौके पे आप आए। Thank मैं you. वीडियो बना रहा था प्रोमैक्स के मुतालिक, Okay. तो बड़े मौके पे आप आ गए माशाल्लाह। ये मैं आपको तारुफ Hello. कराता चलूँ व्यूवर्स, ये अहमद कलीम भाई हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वीट, और ये एशिया मैनेजर है प्रोमैक्स में। तमाम एशिया जो है इनके अंडर आता है, तो बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ा अच्छा ये टाइम था। मैं वीडियो बना रहा था और अहमद भाई आ गए, तो Thank you so अब much. ज्यादा डिटेल से एलेबोरेट करके ये बताएंगे सारा सिस्टम को, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ लगे। सर आए, बैठे हैं बस सीट। तो सर कैसा रहा आपका ट्रैवल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। मलेशिया कैसा लगा आपको? मलेशिया सो ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आया मलेशिया में। और ख़ासकर जो ट्रेडर होता है वो सारा हफ्ता सम टाइम वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, सम टाइम वो एक्साइटेड होता है, लेकिन मलेशिया का जो वेदर है ना वो सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। तो मलेशिया इज सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा जी मलेशिया में। वेलकम टू मलेशिया। थैंक यू सो मच। मलेशिया आने पे वेलकम करते हैं। Thank you. उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपका जो टाइम इधर अच्छा गुजरेगा। Thank you अच्छा so सर, मैं एक सिलसिला स्टार्ट किया था प्रोमैक्स के सिलसिले में, ट्रेडिंग के सिलसिले में लोगों को गाइड करना, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, वर्ल्ड वाइड में मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं जो कहती हैं हमें आप पैसे दें और हम आपको डबल ट्रिपल करके देंगे। बाद में पता लगता है जनाब वो गए और हमारा असल भी चला जाता है। तो मैं लोगों को अवेयर करना चाह रहा था कि ये ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको ट्रेड करते हैं, नफा नुकसान आपके हाथ में है जी। ऐसा जो लोग आपसे पैसे लेते कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, और बाद में आपके साथ वो मिसहैप हो जाता है, और आप तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप ट्रेडिंग करें। उस सिलसिले में मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया वीडियोस का, तो वो आज मैं उसके सिलसिले में दूसरी वीडियो बना रहा था, लकीली आप आ गए। तो सर मुझे ये बताएं, ये प्रोमैक्स बेसिकली क्या है? ओके जी, जैसे शम्स साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। यहाँ पे ज़्यादातर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो एक फॉरेक्स ब्रोकर को और एक आरवाई कंपनी को जो मिलाप कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं उसकी वजह से बनती हैं। जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्कैम है, जबकि उनके माइंड में जो चीज़ें हैं, ये जो सिनेरियोस चल रहे होते हैं, वो प्रीवियस कंपनीज़ को लेके वो घबराए होते हैं। एक आरओआई कंपनी में और एक फॉरेक्स ब्रोकर में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट, जबकि मैं ये समझता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पे आप अपना फंड किसी कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनी आपसे कमिटमेंट करती है कि हम आपको हर महीने इतना % मुनाफा देंगे, और उनकी पहली जो इसके साथ कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो फंड है वो स्टेक पे रहेगा, यानी आप उसको 6 मंथ या 1 ईयर निकाल नहीं सकते। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक एजुकेशन है, ये कोई सट्टा या कोई खेल नहीं है। मतलब इसके लिए आप ये देखिए कि दुनिया की 4 बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और सिडनी स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो शामिल हैं, और $7.5 ट्रिलियन की ये मार्केट है। मतलब 24 आवर का जो वॉल्यूम है विच इज़ $7.5 ट्रिलियन। अब इसके अंदर हमने कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम अपना पैसा किसी ब्रोकर को दे देते हैं और वो पैसा हमारा वहाँ पे स्टक हो जाता है या हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको बताने का जो मकसद है कि आरओआई कंपनी में और एक ब्रोकर में जो फ़र्क है वो यही है कि यहाँ पर जो आपका फंड होता है वो आपके अपने ही ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, जिसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस चीज़ से मत घबराएं कि आपका फंड जो है वो सिक्योर नहीं है, या वो कंपनी ना भाग जाए या ब्रोकर ना भाग जाए। तो उसकी जो रीज़न होती है ना भागने की, हर ब्रोकर का एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, हर एक का एक डिफरेंट तरीकाकार होता है। ब्रोकर कभी भी आपके फंड की उसको ज़रूरत नहीं होती है, ब्रोकर को हमेशा आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स की ज़रूरत होती है। जो आपने बात की कि प्रोमैक्स क्या है, प्रोमैक्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोमैक्स एक एशियन फॉरेक्स ब्रोकर है जो 2019 से मैं इसका हिस्सा हूँ, और बहुत मेहनत की मैंने इस ब्रोकर के अंदर, और करंटली जैसा कि आप जानते हैं मैं वर्किंग ओवर द हेड ऑफ एशिया। तो प्रोमैक्स एक एशियन फॉरेक्स ब्रोकर है जो एक आम यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए। यानी कि प्रोमैक्स का जो काम है वो सिर्फ ये है कि वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे लोग खुद इंडिविजुअल अपनी ट्रेड खुद करेंगे। प्रोमैक्स किसी से ना पैसा लेता है, ना किसी से कमिटमेंट करता है कि आपको कोई प्रॉफिट देगा। प्रोमैक्स का काम सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है।
मैं लोगों को और आसान करके समझाना चाहता हूँ आपके वसत से, ताकि उन चीज़ों को इसका आइडिया क्लियर हो जाए। एक फॉरेक्स ब्रोकर का काम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक रियल एस्टेट ब्रोकर का होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा घर बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, तो वो दोनों से कमीशन चार्ज करता है, और घर जिसने खरीदा है उसके घर की वैल्यू बढ़ जाती है, डाउन हो जाती है, तो ब्रोकर के कैपिटल पे या ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम फॉरेक्स ब्रोकर में भी यही होता है कि वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे लोग आके इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या करता है कि दोनों साइड से वो कमीशन कमा लेता है। तो जब ब्रोकर सिर्फ कमाता है, अपनी जेब से देता कुछ नहीं है, तो वहां पे ब्रोकर के भाग जाने का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। कि ब्रोकर को कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके फंड की ब्रोकर को जरूरत होती है, ब्रोकर को हमेशा आपकी ट्रेड्स की जरूरत होती है। तो जो लीगैलिटीज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रोकर है, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कोई भी एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है प्रोमैक्स की रिगार्डिंग विड्रॉल्स या मैनिपुलेशन। तो बहुत सिक्योर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। तो सर इसके अंदर मुझे बताएं, कहते हैं डब्बा ब्रोकर, ये डब्बा ब्रोकर ये क्या है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है ये? जी हाँ, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। देखिए, डब्बा ब्रोकर एक्शन में जो फॉरेक्स लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं ए बुक और बी बुक। बी बुक का ब्रोकर जिसको डब्बा नॉर्मली हम बोलते हैं, डब्बा ब्रोकर का मतलब ये होता है कि उसकी जो ट्रेड्स होती हैं वो कहीं भी आगे एलपी को यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर को या बैंक्स को मूव नहीं हो रही होती, वहां पे शिफ्ट नहीं हो रही होती। तो जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो एक ही ब्रोकर के पास रहती हैं, और बेसिकली वहां पे जो यूजर्स का नुकसान होता है वो ब्रोकर का फायदा होता है। तो जब कोई ब्रोकर डब्बा ब्रोकर होगा तो उसकी कोशिश ये होगी कि यूजर अपना ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे, और नुकसान करने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं करेगा कोई यूजर को जाके बोलेगा कि तुम नुकसान करो, क्योंकि ये तो कभी भी आप पैरामीटर सेट नहीं कर सकते कि ये ट्रेडर अच्छा है या बुरा है। लेकिन वो चार्ट के ऊपर मैनिपुलेशन कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके SLTP हिट कर देंगे, जिसकी वजह से यूजर को नुकसान होगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो डब्बा ब्रोकर करते हैं। जो रेगुलेटेड ब्रोकर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे प्रोमैक्स रेगुलेटेड ब्रोकर है, तो ये चार्ट के ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, SL हंटिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है, एक तो जहां से ये रेगुलेटेड होता है वहां पे कंप्लेंट हो जाती है, तो इसलिए नहीं कर सकता। दूसरा ये क्योंकि ये बाकायदा LP के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपकी जितनी ट्रेड्स होती हैं वो आगे मूव हो रही होती हैं। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं, या जिस ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योर्ड है और ऑलरेडी वो फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये ट्रेड जो है ये कहते हैं बड़ी मुश्किल है, ये नुकसान ही नुकसान होता है जनाब, और कहते हैं जी ये तो बड़ा जो है बड़ा जोखिम का काम और हो नहीं सकती, आम बंदा कर नहीं सकता। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या क्या गिदड़ सिंह है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो आपने बात कही बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेड आसान नहीं है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है जिनको बिल्कुल भी इसका पता नहीं है। सही। और अगर हम देखिए, दो चीजें होती हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए। नंबर 1, आपको एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन चलानी आनी चाहिए। सही। और जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो आप बहुत बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोगों को टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स माशाल्लाह मुझे मिलती रहती हैं। तो आप ये देखिए कि 15 मिनट के अंदर एक यूजर एप्लीकेशन ऑपरेट करना सीख जाता है कि ट्रेड को लगाया कैसे जाता है, ट्रेड को क्लोज कैसे किया जाता है, SL कैसे लगाते हैं, TP कैसे लगाते हैं। तो ये बेसिक चीजें, तो ये बेसिक चीजें एक आम यूजर आराम से सीख जाता है। बाकी जो चार्ट्स की जो टेक्निकल चीजें होती हैं कि मार्केट को कहाँ पे हमें देखना है, तो हमें इंटर होना है मार्केट के अंदर, हमें किस वक्त सेल करना है, किस वक्त बाय करना है, डेफिनेटली ये थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। इसको समझने में 1 से 1.5 महीना एक आम यूजर को लग जाता है। तो मेरा ये सबको ये सजेशन है कि आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर आइए, लेकिन एक एप्लीकेशन को ऑपरेट करना सबसे पहले सीखिए। उसके बाद डेमो अकाउंट्स बना के खुद की प्रैक्टिस करिए। जब आपको ये लगे कि आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप इसके अंदर इंटर हो। इसके अंदर अगर आप डेडिकेशन के साथ इसको सीखते हैं, इस फील्ड को समझते हैं, तो इससे अच्छी फील्ड कोई नहीं है। सही। क्योंकि आप बहुत इजीली तरीके से बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपको इस बिजनेस को, इस मॉड्यूल को समझना है, समझ के आपको इसके अंदर इंटर होना है। विदाउट नॉलेज कोई भी काम होता है वो खतरनाक होता है, मतलब वाइंड अप कर देंगे। चलें अहमद भाई, अब इस तरह करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया, लोगों के पास आपको पता टाइम नहीं इतना देखने का। तो हम इसमें फर्दर IB के मुतालिक जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अहमद भाई, मैं आपसे ये एक कमिटमेंट चाहूँगा कि अभी आप मलेशिया आ गए हैं तो इंशाल्लाह ऑफिस में आप आएँ, बैठें, ठीक है जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने इसके बारे में फर्दर हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट वीक जी बिल्कुल, ठीक। बाद आपने फर्दर IB के मुतालिक बताना। फिर सर एक और चीज़, ये सारी चीजें जो है ये मुझे तो समझ है, लेकिन लोगों के लिए आपने बताना है ये क्या है। जी बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन करेंगे जिसमें टेक्निकल और सारी फंडामेंटल सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये चीजें क्या है, किस तरह, ताकि लोगों को पता लगे कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, कोई ये नहीं कि बस। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, आज के लिए
मेरा ख्याल है काफ़ी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा नंबर आपके पास है, तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला राब्ते में आए। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर से वही लश के दिन आएंगे। इंशाल्लाह फिर वही चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह ताला दुआओं की गुजारिश है। आपका भाई, आपका दोस्त शेख शामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह एक आम यूज़र फॉरेक्स में अगर आएगा तो उसके माइंड में ये होता है कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन जब आप जैसे दोस्त फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एटलीस्ट इसकी एजुकेशन लें, इसको समझें, समझने के बाद इसके अंदर इंटर हों और इंशाल्लाह ताला दे विल ग्रो इंशाल्लाह। तो सर इसके अंदर एवरेज एक नॉर्मल बंदा एक महीने में या डेली कितनी अर्निंग कर सकता है? सर देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब हम आते हैं ना, तो सर बहुत जो एक अजीब सी बात है, जो बड़ा मैं ओपनली आज सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को ये सोचकर आते हैं कि शायद हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। अनफॉर्चुनेटली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ी नुकसान की जो वजह होती है वो ग्रीड होता है, लालच होता है। यानी अगर फॉरेक्स को हम देखा जाए तो फॉरेक्स में जो सबसे पहली चीज को हमें कंट्रोल करना होता है वो ग्रीड है। तो ग्रीड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रीड को अगर आप निकाल देते हैं तो आप ये देखिए कि 1% अर्न करना, यानी ओनली 1% अर्न करना फॉरेक्स के अंदर इट्स अ पीनट। यानी अगर आपने $100 डिपॉजिट किया हुआ है तो उसके ऊपर आपको सिर्फ $1 रोज का बनाना है। अगर आपने $1000 डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको सिर्फ $10 बनाने हैं रोज के, जो कि विच इज पीनट। मतलब इतना ईजी है $1 या $10 इसमें अर्न करना। लेकिन होता क्या है कि वो $1 के ऊपर खुद को कंट्रोल करना कि यार मुझे रोज एक ही चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको एवरेज में देखते हैं, अगर पर मंथ में देखते हैं तो 22 डेज मार्केट चलती है। अगर आप 1% भी पर डे कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 22% महीने का कमा रहे हैं, विच इज 22%। मतलब किसी बिजनेस में ये रिटर्न नहीं निकलता। लेकिन 22% पे भी हम लोग खुश नहीं होते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं या कुछ ना कुछ लोग गलत करते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान कर बैठते हैं। तो लेकिन अगर मेरा जो मानना है, अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करते हैं कि आप अपने साथ अपनी लाइफ का ये रूल बनाएं कि आपको डेली का 1% अर्न करना है अपने कैपिटल का, तो इट्स मीन आप 22% अर्न करेंगे। उसमें से भी आप ये सोचिए कि अगर पॉसिबल है कि किसी 4 दिन 5 दिन 6 दिन आपकी ट्रेड गलत हो जाती है तो उसको 1% 2% लॉस पे क्लोज भी कर देना है। तो एवरेज आप 15% 16% बड़ा अच्छा बना सकते हैं अगर आप सही मायनों में, मतलब खुद का ग्रीड कंट्रोल करके, डिसिप्लिन में रहते हुए, मनी मैनेजमेंट का ख्याल करते हुए अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट्स इजीली कि आप 13-14% आप निकाल सकते हैं। सर इसमें डिपॉजिट विड्रॉल का क्या मेथड है? क्या किसी को देने पड़ते हैं बंदे को या क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर ब्रोकर का एक अपना तरीकाकार होता है। प्रोमैक्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। मतलब आप क्रिप्टो के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर 2 मास्टर और वीज़ा कार्ड इसके अंदर है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी आप मास्टर और वीज़ा कार्ड के साथ पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अमेजोन को सब लोग जानते हैं, तो अमेजोन पे आप जाते हो, कोई भी चीज़ बाय करते हो तो वहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डालते हो तो वो चीज़ का आपका ऑर्डर हो जाता है। सेम प्रोमैक्स पे आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कॉर्नर में सिंपली अपने डैशबोर्ड पे जाके डिपॉजिट में जाके अपना मास्टर या वीज़ा कार्ड, जो भी आपका बैंक का एटीएम कार्ड होता है, उसकी डिटेल आप पुट करते हैं तो आपका फौरन डिपॉजिट हो जाता है। किसी भी शख्स को पैसे नहीं देने पड़ते। मैं यहाँ पे अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी दोबारा कोट करना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो ब्रोकर के पास आप फंड रखते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपका एक रियल बैंक अकाउंट के अंदर फंड पड़ा हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपके पास 1000 इंगट्स पड़े हुए हैं, तो 1000 इंगट तो हमेशा के लिए 1000 ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। आप जब चाहे एटीएम मशीन से उसको निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह आप 1000 इंगट ब्रोकर के पास रख देते हैं तो वो भी पड़े पड़े आपके 1000 ही रहेंगे। आप जब चाहे उनको निकाल सकते हैं। यानी आपने अभी डिपॉजिट किया, आपको 5 मिनट बाद जरूरत है, आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक की जगह अगर आप ब्रोकर पे रखते हैं तो एटलीस्ट आपको ये फायदा हो जाता है कि किसी भी टाइम अगर आपको ट्रेड की अच्छी ट्रेड मिलती है मार्केट में इंटर होने के लिए, तो आप एक अच्छी ट्रेड करके उस 1000 को 1050 रिंगट कर लेंगे या 1020 रिंगट कर लेंगे और आप टोटल कैपिटल किसी भी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो। अच्छा सर, इसके अंदर जो बंदा ज्वाइन करता है, डिपॉजिट करता है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, जो ट्रेडर है, अब ये 2 चीजें होती हैं, एक ट्रेडर है और एक आईबी है। जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर जब प्रोमैक्स पे डिपॉजिट करता है तो उसको सबसे पहले प्रोमैक्स जो 10% ट्रेडेबल बोनस देती है। 10%? यस, 10%। यानी अगर आप $1000 जमा कराते हैं तो $100 आपको वो ट्रेडेबल बोनस महीने का वो वैसे देती है महीने। यानी उसको आप इस तरह और आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ कि जो प्रोमैक्स आपको ट्रेडेबल बोनस देता है उसको बोलते हैं एनसीपी, यानी नेगेटिव क्रेडिट प्रोटेक्शन। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो लोगों को झांसा देते हैं
कि हम आपको 50% बोनस देंगे, हम आपको 100% बोनस देंगे। Right. लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो 50% दे तो देते हैं, बट वो सिर्फ आपको डिजिट्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने $500 जमा कराया, उन्होंने आपको 50% के हिसाब से $250 मजीद दे दिए, तो आपका जो इक्विटी होता है वो 750 होता 750 है। होता है। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव फ्लोट, खुदा ना खास्ता आपकी ट्रेड्स नेगेटिव होती हैं, $500 पे जैसे टच करेंगे आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो जाता है। तो वो सिर्फ डिजिट्स नजर आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। लेकिन प्रो मैक्स के ऊपर जो आपको 10% ट्रेडेबल बोनस मिलता है, विच इज लूजेबल एंड ट्रेडेबल, यानी आप उस पर ट्रेड भी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका अपना फंड अगर माइनस में चला गया है सारा, तो जो ब्रोकर ने आपको क्रेडिट दिया हुआ है वो भी आपको सपोर्ट करेगा अनटिल कि वो क्रेडिट भी खत्म ना हो जाए। तो वो भी नेगेटिव में जाके खत्म होता है, तो आपका अकाउंट स्टॉप आउट होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपका जो 10% क्रेडिट होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा कि मैं भी ट्रेड बाज़-औक़ात करता हूँ, बताता हूँ कि दूसरे जो ब्रोकर्स में जब हमारा अकाउंट 30% नेगेटिव में जाता है, रह जाता है पीछे बैठ, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाती है। लेकिन प्रोमैक्स में हमारा अकाउंट जब तक जीरो नहीं होता, ट्रेड नहीं कटती। जी, ये सर बड़ी ज़बरदस्त फीचर है प्रोमैक्स का। मतलब नॉर्मली जो जिसको आप स्टॉप आउट लेवल बोलते हैं वो डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट होता है। तो प्रोमैक्स का स्टॉप आउट लेवल जो है वो 0 है, यानी जब तक आपका एक्चुअल फंड प्लस जो आपका क्रेडिट है वो भी, ये दोनों जब तक खत्म नहीं होते या 0 पे नहीं जाते, तब तक आपका अकाउंट स्टॉप आउट नहीं होता। सही। तो भाई मैं आपसे ये एक कमिटमेंट चाहूँगा कि अभी आप मलेशिया आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ऑफिस में आप आएँ, बैठें, ठीक है जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है। और आपने इसके बारे में फर्दर हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट वीक या जी 2 बिल्कुल, दिन ठीक। बाद आपने फर्दर आईबी के मुतालिक बताना। फिर सर एक और चीज़, ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे तो समझ आए, लेकिन लोगों के लिए आपने बताना है ये क्या है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन करेंगे जिसमें टेक्निकल और सारी फंडामेंटल सारी चीज़ों को हम डिस्कस हाँ, करेंगे ये चीज़ें क्या है, किस तरह, ताकि लोगों को पता लगे कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, कोई ये नहीं कि बस। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा नंबर आपके पास है, तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला राब्ते में आए, इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर से वही लश-वश के दिन आएंगे, इंशाल्लाह फिर वही चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं की गुजारिश है, आपका भाई आपका दोस्त शेख शामी। अस्सलाम वालेकुम।